तो देखिए हम कैसे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं बीएड का जो झारखंड का आ गया 2021 का। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, टैप करना है गूगल में jccv.jharkhand.gov.in और यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। जैसे आप एंटर करोगे आपको क्या करना है, आपको जाना है jcb.jharkhand.gov.in। आपको ये जो दिख रहा है ये आपको क्लिक करना है और आप पहुँच जाएंगे झारखंड। तो देखिए आप यहाँ से झारखंड बीएड का कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2021 का बीएड का फॉर्म। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आपको जैसे जाना है गूगल पर टाइप करना है http जो दिख रहा है jccb.jharkhand.gov.in और क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर। देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन jccb 2021। तो ये आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए ऐसे पेज खुल जाएगा। ठीक है, और पेज खुलने के बाद देखने क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे नीचे जाइएगा तो सबसे नीचे जाने पर आपको दिखेगा बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड, ये वाला जो दिख रहा है मैंने जब टच करके रखा है देखिए ये। और उसके बाद आप इसमें यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर में क्लिक कर दीजिएगा, उसके साइड में जो दिख रहा है। और जैसे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको स्टार्टिंग डेट 7 सितंबर से शुरू हुआ है, 27 आपका लास्ट डेट है और रजिस्टर न्यू कैंडिडेट और लॉगिन कैंडिडेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किए तो पहले रजिस्टर करेंगे न्यू कैंडिडेट में, उसके बाद आगे हम फर्दर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्रोसीड करते जाएंगे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो देखिए हम ऐसे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है इनिशियल रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स फुल नेम डालना है। तो चलिए हम डाल देते हैं जल्दी से कैंडिडेट्स फुल नेम। देखिए मैंने डाल दिया कैंडिडेट्स का नेम। फिर यहाँ पे कंफर्म बोल रहा है कैंडिडेट्स नेम। तो चलिए हम फिर से कंफर्म कर लेते हैं जिनका मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कंफर्म भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए जेंडर यहाँ पे डालना बोल रहा है, तो जेंडर आप अपना डाल दीजिएगा जैसे हैं मेल फीमेल। तो ये मेल है इसके कंडीशन में, तो ये मेल डाल देंगे इनके कंडीशन के अनुसार से। फिर देखिए यहाँ पे आधार कार्ड आपको बोल रहा है, तो चलिए हम 12 डिजिट का आधार कार्ड इनका नंबर डाल देते हैं। ठीक है, अब डाल दिया मैंने आधार कार्ड नंबर। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चुन लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे ईयर पहले चुन लीजिएगा, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईयर पहले चुन लीजिए, फिर मंथ चुन लीजिए। तो कौन से मंथ में, इनका मार्च मंथ में और 28 को है, तो मैंने 28 मार्च 1999 कर दिया है। ठीक है, उसका देखिए ईमेल आईडी डालना है। देखिए यहाँ पे मैं एक बात ध्यान से बता दे रहा हूँ कि ईमेल एड्रेस आपको वही डालना है और मोबाइल नंबर जिस पर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना है जो एक्टिव है और आपके सामने है। ठीक है, तो ईमेल आईडी चलिए मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ जो एक्टिव है इनका। ठीक है, तो देखिए मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। अब यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी बोल रहा है, तो चलिए हम कंफर्म भी कर देते हैं, वही ईमेल आईडी फिर से डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए मोबाइल नंबर डालने को बोल रहा है, तो मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपके पास अभी है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। चलिए मोबाइल नंबर में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेंड ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी, ये जो दिख रहा है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी आ जाएगा और वही ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए लिख रहा है ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी। जो ईमेल में ओटीपी प्राप्त होगा उसको ईमेल ओटीपी में डालना है, जो मोबाइल ओटीपी पे आपको आया हुआ होगा मैसेज वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो दोनों में एंटर कर देता हूँ मैं, आ गया मेरा। ठीक है, 4 डिजिट का आया है। चलिए मैं फिर से मोबाइल ओटीपी भी डाल देता हूँ। ठीक है, मैं दोनों डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। यही पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, याद रखना होगा और यही पासवर्ड से आपको लॉगिन भी होगा। तो यही पासवर्ड आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड क्या बनाने जा रहा हूँ, तो देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें से एक कम से कम अपर केस मतलब कैपिटल होना चाहिए। जैसे एक ये हो गया कैपिटल और एक डिजिट में भी होना चाहिए। तो ठीक है, कम से कम ये 2 चीज़ होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक होना चाहिए अपर केस लेटर। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने इनका डाल दिया है लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनका कंफर्म पासवर्ड भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही डाल दोगे तो यहाँ पे इंटर कैप्चा बोल रहा है, तो कैप्चा कोड जो दिख रहा है वही कैप्चा कोड यहाँ पे हमको डाल देना है। तो क्या दिख रहा है 641276। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, 641276।
276। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जहाँ पे मैंने टिक किया देखिए ये वाला जो टिक कर रहे हैं मैं बार बार, उसको आपको टिक कर लेना है। आई हैव डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन सबमिटेड आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज एंड आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। बोल रहा जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर फिलअप किया है वो सारी चीज़ें हमारे एक्नॉलेजमेंट से, हमारे बिलीफ से सारी सही है, तो उसमें कोई दोहराया नहीं है। उसको करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट और क्लिक करोगे तो आपको आपका मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर, सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कैंडिडेट नेम और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स। तो चलिए हम पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम, जो भी आपका जो चीज़ आपने डाला था सभी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। तो चलिए अब हम सीधे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो फॉर्म में फिलअप करना है वो हम आगे बढ़ के भरते हैं। तो फादर्स नेम चलिए हम डाल देते हैं। तो फादर्स नेम इनका हम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फादर नेम डालने के बाद इनका मदर्स नेम हमको डालना है। तो चलिए डाल देते हैं। और ये दोनों डालने के बाद फिर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डालना है। तो देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस में अगर आपका झारखंड के परमानेंट है तो परमानेंट चूज कीजिएगा, अगर लोकल रेसिडेंट है लोकल डालिएगा, और अगर आप बाहर स्टेट से अप्लाई करें तो रेसिडेंट ऑफ अदर स्टेट डालना है। तो लोकल रेसिडेंट जिनका बाहर में परमानेंट एड्रेस है लेकिन झारखंड में रह रहे हैं तो वो लोकल रेसिडेंट डालेंगे। तो ये परमानेंट एड्रेस इनका रेसिडेंशियल है यहाँ पे, तो परमानेंट डाल दे रहे हैं। इनका कैटेगरी देखिए चूज करना है, तो आप जो जिस भी कैटेगरी से डाल दीजिएगा। देख लीजिएगा अगर आप ओबीसी हैं खास करके तो ओबीसी में आपका कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है, BC 1 से है कि BC 2 एनेक्चर चेक कर लीजिएगा। तो ये BC 1 में आते हैं, तो BC 1 से हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। आप जिसमें आते हैं वो वहाँ पे डालेंगे। नेशनलिटी इंडियन दिख जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे दिव्यांग है, अगर आपको अपंग है तो यहाँ पे देख लीजिएगा यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो चलिए एड्रेस हम इनका डाल देते हैं। तो एड्रेस आपको यहाँ पे देखिए कौन सा डालना है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब पत्राचार वाला, जहाँ पे आपके सभी कागज़ उगज आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लेटर भेजे जाएंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। ठीक है, और यहाँ पे डालने के बाद फिर लोकेलिटी डालना है। तो चलिए लोकेलिटी डाल देते हैं। तो लोकेलिटी में आप देखिए जो आपका सामने में कोई बड़ा अच्छा जगह होगा तो उसी को डाल दीजिएगा। ठीक है, कुछ सेम डालने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वैसा है तो देख लीजिएगा कि लोकेलिटी में कोई मतलब कि जो स्पेसिफिक होगा, जो सभी को मालूम होगा, वैसी चीज़ें डाली जाती है। देखिए सिटी में आपको डालना है, तो चलिए हम सिटी में डाल देते हैं। ठीक है, और स्टेट यहाँ पे चूज़ करने बोला तो स्टेट आपका तो झारखंड ही हो गया, तो झारखंड ही इनका डालेंगे। अगर आपका जो स्टेट है वही आप डालिएगा। ठीक है, तो झारखंड हो गया। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे स्टेट चूज़ करना है, तो स्टेट चूज़ कर लेंगे। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब तो डिस्ट्रिक्ट हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना होगा।
पिन कोड डालने के बाद देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बोल रहा है। तो अगर परमानेंट एड्रेस आपका अगर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो ऊपर डाला है आपने कम्युनिकेशन एड्रेस वो सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे टिक नहीं कीजिएगा, फिर से फिलअप कीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप फिर से सारी चीज़ें फिलअप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गया, तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है। तो देखिए अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ये सारी सब्जेक्ट हैं, तो साइंस चूज़ कीजिएगा। सोशल साइंस वो चूज़ कीजिएगा जिनका सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सारी सब्जेक्ट्स होगा तो सोशल साइंस चूज़ कीजिएगा। कॉमर्स, अकाउंट्स और इन सारे सब्जेक्ट होंगे तो आप कॉमर्स डालिएगा, और ह्यूमैनिटी भी उसी तरह के कोर्स हैं, देख लीजिएगा आपका क्या आएगा। और बीटेक में जो बैचलर्स ऑफ डिग्री का लिए हैं डिग्री, तो वो बीटेक डालेंगे और बाकी अदर्स डालेंगे। तो ये इनका साइंस था तो साइंस चूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ह्यूमैनिटी डाले या सोशल साइंस डाले, तो देख लीजिए ह्यूमैनिटी के अंदर क्या क्या आता है। लॉ, हिस्ट्री, लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि आपका हो गया इंग्लिश, हिंदी, ये सारी सब्जेक्ट्स, और उसके साथ फिलॉसफी, हिस्ट्री, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आपके आ गए ह्यूमैनिटीज़ में। सोशल साइंस में देख लीजिए आपके अंदर क्या क्या आता है। वहीं सोशल साइंस के अंदर देखिए एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो आपका वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जाता है वो सोशल साइंस है, और ह्यूमैनिटीज़ आपका साधारण तरीके से पढ़ा जाता है। तो आप इस हिसाब से तरीके से चुनिएगा कि आपको ह्यूमैनिटी डालना है कि सोशल साइंस, ये लिस्ट में आपको पूरा दिख रहा होगा। और फ्रॉम द झारखंड के यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हैं तो यस यहाँ पे डालना है या तो नो डालना है ना। पूछ रहा है ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड के ही यूनिवर्सिटी से किए तो यस और अन्यथा नो। तो ये झारखंड के यूनिवर्सिटी से किए तो यस करेंगे, और एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो इनके पास नहीं है तो नो करेंगे। आगे देखिए अब आ गया ग्रेजुएशन लेवल डिटेल्स। तो ग्रेजुएशन लेवल डिटेल्स में पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन कि आप कौन से लेवल के एग्जामिनेशन पास किए हो। तो अगर आप बीएससी किए हैं तो बीएससी डालेंगे, बीकॉम किए तो बीकॉम डालेंगे, बीए किए तो बीए डालेंगे, बीटेक किए तो बीटेक डालेंगे। तो देखिए इन्होंने बीएससी किया है तो बीएससीएम यहाँ पे डाल दिए इनका, ठीक है। और बीएससी डालने के बाद ग्रेजुएशन लेवल यूनिवर्सिटी नेम पूछ रहा था, यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जो भी यूनिवर्सिटी से क्या आप उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन पास स्टेटस। तो देखिए पास स्टेटस में दो चीज़ें दिख रही है, पास और अपेयरिंग। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो पास डालिएगा, और अगर अभी आपका यही साल कंप्लीट हो रहा है 2021 में रिजल्ट आना बाकी है तो अपेयरिंग डालिएगा। तो अगर रिजल्ट है तो पास्ड, और अगर रिजल्ट नहीं है तो अपेयरिंग डालिएगा। देखिए ग्रेजुएशन रोल नंबर पूछ रहा था, चलिए इनका रोल नंबर हम डाल देते हैं। आप अपना रोल नंबर डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो ईयर ऑफ पासिंग हम इनका डाल देते हैं। 2020 में इन्होंने पास आउट किया है, तो आप अपना पास ईयर डालिएगा, कौन से ईयर में आपका पास हुआ है, कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मार्किंग पैटर्न क्या था, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, मार्किंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम। आपका रिजल्ट अगर ग्रेडिंग सिस्टम में होगा तो ग्रेडिंग यहाँ पे डालना है। मार्किंग सिस्टम मतलब कि अगर आपका मार्क्स के हिसाब से आया तो मार्किंग सिस्टम यहाँ पे डालना होगा। पहले मैं मार्किंग सिस्टम से इनका है तो मार्किंग सिस्टम पे ही बाद में क्लिक करके दिखाऊंगा, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम वालों का कैसा आएगा देख लीजिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो देखिए जो बीटेक किए होंगे उनका अधिकतर ग्रेड सिस्टम ही रहता है, तो ग्रेड डालना रहेगा और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे रहेगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर मार्किंग सिस्टम है, टोटल मार्क्स वाला हिसाब है तो आप मार्किंग सिस्टम डालिएगा। आप देखिए ग्रेजुएशन में इनका टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स 2400 का इनका हुआ है ग्रेजुएशन, और इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किया है 1380, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही डालिएगा तो उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपने ही कैलकुलेट करके ले लेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं, तो यहाँ पे मैं अगर आप किए हैं तो नो, अन्यथा किए हैं तो यस यहाँ पे डालिएगा। तो इन्होंने तो किया नहीं है तो यहाँ पे हम नो डाल के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा है सब्जेक्ट डिटेल स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर द बीएड कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट से इन्होंने किया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है कि कौन सा ऑनर्स था, तो ये इन्होंने फिजिक्स से किया है तो यहाँ पे फिजिक्स डाल देंगे, है ना। जो सब्जेक्ट्स आपने ऑनर्स किया है वह यहाँ पे डाल देना है। सब्जेक्ट नेम स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर द बीएड कोर्स, और सब्जेक्ट का फुल मार्क्स कितना था, जिस सब्जेक्ट से इन्होंने किया है तो उस सब्जेक्ट का फुल मार्क्स इनका 1800 था, तो यहाँ पे हम 1800 डाल देंगे जो सब्जेक्ट से इन्होंने ऑनर्स लिया है। और सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना इन्होंने ऑब्टेन किया है, तो इन्होंने 1020 किया है, तो यहाँ पे हम 1020 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट परसेंटेज अपने खुद ले लेगा जैसे आप टिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया है। अब इसको यहाँ पे ले लेने के बाद हम आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन सबमिटेड आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ, जो ऊपर के डिटेल्स डाले गए हैं वो मेरे हिसाब से पूरे सही हैं एंड नॉलेज, एंड आई एक्सेप्ट दैट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एज मेंशन्ड इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। और जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिख रही हैं वो सारी चीज़ें मैं मतलब कि जो भी कंडीशंस और टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें को मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो फिर सेव एंड कंटिन्यू में यहाँ पे क्लिक कर देना है टिक करके, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको अगला पेज खुल जाएगा,
ठीक है। तो ये देखिए सेव हो गया है और आपका डिटेल्स सेव लेने के बाद आपका अगला पेज खुल गया है और यहाँ पे आपको अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाकी चीज़ें आ गई। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। द फोटोग्राफ मस्ट भी रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज। देखिए पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो वो वाला वीडियो जो फॉर्म भरने से पहले किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आई बटन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इफ़ देयर इज ए रेड आई इफेक्ट प्लीज एडिट टू रिमूव इट। सभी इन चीज़ों को हटाना है। ग्लासेस नहीं पहनना है, कैप पहन के फोटो नहीं खिंचवानी है। डार्क ग्लासेस मतलब कि ग्लास पहन के फोटो नहीं खिंचा सकते। फोटो शुड भी प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप अप टू हेयर। आपको बाल मतलब कि पूरा फेस दिखना चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखिए फोटो साइज आपको दे दिया है कि कितने पिक्सल से कितने पिक्सल के बीच होना चाहिए। सारे हाइट और विड्थ सारी चीज़ें दे दिया है। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो एडिट होकर इसी साइज में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन सारी चीज़ों को करने के बाद लिख रहा है प्लीज़ अपलोड करेक्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड। आपको सही फोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना है अपने खुद का, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है कि नोट कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ इज यूज थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पे डाल रहे हैं एडमिशन के टाइम भी वही फोटोग्राफ आपके पास रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना है और वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको मैंने बता दी थोड़े से छोटे में। अब चलिए यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर में देख लीजिएगा क्या करना है। अपलोड सिग्नेचर का भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होना जरूरी है। आपका ब्लैक इंक पेन से आपका फोटो होना चाहिए व्हाइट पेपर में, ठीक है। तो ब्लैक इंक पेन से आप यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा। अपलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ योर सिग्नेचर। आपको अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना है। द सिग्नेचर विल बी यूज्ड इन एडमिट कार्ड एंड वेयर एवर नेसेसरी। यही पे आपका एडमिट कार्ड में ही यही सिग्नेचर रहेगा। प्रीफर्ड सिग्नेचर साइज आपका देख लीजिए यहाँ पे दिया 10 KB से 30 KB के बीच में आपको यहाँ पे इसको रिसाइज कर लेना। रिसाइज करने के बाद आपको विड्थ और हाइट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना। तो अब देखिए थंब इम्प्रेशन में मैं बता दूं कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, लेफ्ट साइड का होना चाहिए। प्लस पुट इम्प्रेशन ऑफ लेफ्ट थंब ऑन द वाइट पेपर एंड स्कैन द इमेज। और आपको फोटो का स्कैन कर लेना है किसी वाइट पेपर में। आपको बाएं हाथ से आपको थंब का जो अंगूठा है उससे आपको वहाँ पे इम्प्रेशन बनाना है, मुहर से जो भी है, और उसके बाद उसका फोटो ले लेना है, ठीक है। और उसको रिसाइज कर लेना है 10 से 50 KB के बीच में और हाइट विड्थ दिया हुआ है और उसको अपलोड कर देना है। अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे कर देना। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड सिंगल PDF फाइल। आपको यहाँ पे सिंगल PDF फाइल डालना है Adobe एक्रोबैट फॉर्मेट कंटेनिंग ग्रेजुएशन मार्कशीट, है ना, और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का वो 100 से 2 MB के बीच में होना चाहिए, 100 KB से 2 MB के बीच में। और एक ही मतलब कि सिंगल PDF में आपका क्या होना चाहिए, सभी चीज़ें होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी उसी में ऐड होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट भी उसी में आना चाहिए, और उसके बाद लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड भी उसी में सभी चीज़ें अटैच होनी चाहिए, सभी एक जैसा लगना चाहिए और सभी को ऐड करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप ओनली आफ्टर। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं फिर ध्यान से बता दूं कि सिंगल PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो भी जितनी चीज़ें हैं, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड, ये 3 चीज़ें होंगी। अगर ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं डालना है, सिर्फ 2 चीज़ें आपको डालनी रहेगी। ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको अपलोड करना है और उसके बाद फिर आपको लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका आवासीय है वो आवासीय यहाँ पे आपको एक ही PDF में दोनों को अटैच करना है। PDF अटैच करना है आपको पर्दा, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए आपको एक PDF का यहाँ पे ग्रेजुएशन मार्कशीट होना चाहिए और उसके नीचे फिर अटैच कर देना है आपका जो होगा लोकल रेसिडेंस है। तो दोनों सर्टिफिकेट को एक साथ अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को अपलोड करके हम आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि आगे क्या खुलता है और कैसे आपको आगे बढ़नी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सभी चीज़ें कर लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। जो आपने चीज़ें डाली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो गई हैं। उसके बाद चलिए सभी चीज़ें डिटेल्स हम मिला ले रहे हैं, ये प्रीव्यू है। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू में जाएंगे। जितनी भी चीज़ें आपने डाली एक बार देख लीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू में आप टिक करेंगे। अब देखिए ये प्रीव्यू आ गया, जो मैंने पिछले बार अपलोड किया था सिग्नेचर और मार्कशीट सभी चीज़ें, तो ये प्रीव्यू है। तो आप एक बार देख लें, आपका एप्लीकेशन एक तरह से तैयार ही हो गया, सिर्फ पेमेंट के लिए अब जाना बाकी है।
तो जितनी भी डिटेल्स हैं वो एक बार आप मैच कर लीजिए, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, जो भी जरूरी डिटेल्स है सारी चीज़ें मैच कर लीजिएगा। और सारी चीज़ें मैच करने के बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए एक बॉक्स दिखेगा, आई हेयर बाई अंडरटेक दैट द इंफॉर्मेशन फंक्शन, तो वहाँ पे टिक कर लेंगे। और एडिट एप्लीकेशन और कंटिन्यू टू पेमेंट दो ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ये वाला बॉक्स पहले टिक कर लेना है जो ऊपर दिख रहा है। टिक करने के बाद देखिए एडिट एप्लीकेशन, अगर आपको कुछ मिस्टेक है तो कर सकते हैं, अन्यथा कंटिन्यू टू पे में आप लोग को पेमेंट में चल जाना। और जैसे ही पेमेंट करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और आपको क्लिक टू पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, आई कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी इज ट्रू इन ऑल रेस्पेक्ट्स। वो वाली जो दिख रहा है आपको कॉलम, उसमें आपको बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। 375 रुपये लग रहे हैं ओबीसी के केस में, 500 रुपये लगेंगे जनरल के केस में, और आप बाकी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट लग सकता है, तो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम टिक बॉक्स में टिक कर लेंगे और आगे पेमेंट के लिए बढ़ जाते हैं। ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से देखिएगा, है ना। और इतना रुपये लग रहा है, चलिए हम क्लिक टू पे में क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला आएगा, तो आपको ओके यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे इस तरह से दिखने लगेगा, और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, कैश कार्ड, QR, UPI सारे किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस सारे फॉलो कर करके हमने अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया है। तो इसी तरह से आपको भी सबमिट कर देना है, और जितनी भी डिटेल्स हैं सारी चीज़ें आपको सही देनी है, तो आपको फॉर्म सही से सबमिट हो जाएगा, ताकि मैच करने में लास्ट में दिक्कत ना हो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो झारखंड के जितने भी अपडेट्स होती हैं इस चैनल में मिल जाती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गए, ग्रेजुएशन का हो गया, सारी चीज़ों का अपडेट, और साथ ही लेटेस्ट जो अपडेट आती है BEd वेड की, सारी चीज़ें का अपडेट यहाँ पे मिल जाता है इस चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।